ओके, तो एसडी वैन सीरीज की इस लास्ट कंक्लूडिंग वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं एसडी वैन एंड एमपीएलएस के बारे में, राइट। तो जी जैसे कि अगर कभी देखोगे ना आप ब्लॉग्स में और वीडियोस या ज्यादातर जो कंटेंट होगा आपका, आपको बड़ी डिप्रेसिंग सी चीजें देखने को मिलेगी एमपीएलएस के बारे में, है ना। तो एमपीएलएस इज गॉन एंड SD WAN will replace MPLS and people will stop using MPLS and things like that. But somehow somewhat it can be true, कुछ एक्सटेंट के लिए, कुछ पर्सपेक्टिव से। बट एंटायरली अगर आप बोलो कि ऐसा होगा या होना चाहिए, होने वाला है, तो आई डोंट थिंक सो। जितना मैंने कंटेंट पढ़ा है, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखी और अभी हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे इस वाली वीडियो में, तो आपको भी थोड़ा एक अंदाजा होगा कि हाँ, किन वाले सिनेरियोज में ये बात ठीक है कि कैन बी रिप्लेस्ड, और कब लगेगा कि एमपीएलएस अभी तक, क्योंकि मैंने बोला था एसडी वैन इज नॉट अ मैच्योर टेक्नोलॉजी राइट नाउ। इंटरनेट को आप चाहे कितना मर्जी बोलो कि स्टेबल है और भरपूर मात्रा में है और हर जगह पे है, आपकी हर जगह कनेक्टिविटी है, बट स्टिल जो एमपीएलएस एक रेजिलियंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डिमांड आपको सपोर्ट के साथ देता है विद नोक सेंटर्स, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट अप टू डेट, आज के दिन तक। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों के अलग अलग यूज के सिनेरियो, जो एमपीएलएस हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनली काफी 15 20 25 सालों से, तो उसका जो है, आपको मान लो अपने हेडक्वार्टर में आपकी कुछ एप्लीकेशंस रखी हुई है, प्राइवेट डेटा रखा है वहां पे, आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो आपकी जो डिफरेंट ब्रांचेज है, जैसे मैंने आपको रिटेल स्टोर का एग्जांपल दिया था ना, जैसे आपके विशाल मेगा मार्ट का, तो उनका जो एक सेंट्रल सर्वर है, वहां से उनको अपनी डेली की एंट्रीज करवानी है, अपने सामान की क्या बिका है, क्या खरीदा है, क्या लॉजिस्टिक में पड़ा है, क्या वेयर हाउस में है ना। तो वो सारी चीजें सेंट्रल सर्वर पे अपडेट करना पड़ता है उनको। तो जो आपकी डिफरेंट ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड अक्रॉस ब्रांचेज उस एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ेगी, डेटा सेंटर से, उसके लिए आप डेटा प्राइवेट है और कॉन्फिडेंशियल है, आप चाहेंगे नहीं किसी कंप्यूटर के हाथ में लगे आपका डेटा, तो आप उसके लिए एमपीएलएस के सर्किट्स यूज करते हैं। ठीक हो गया आपका वैन कनेक्टिविटी, ये प्राइवेट वैन है एमपीएलएस। अगेन एसडी वैन में हम ज्यादातर बात करते हैं यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, और वो है आपका वैन की जो एज डिवाइसेस है उनकी ऑटोमेटेड सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है, एसडी वैन को। तो एक ये पार्ट हुआ हमारा। तो अभी एसडी वैन में जो कंसर्न है वो ये है कि आप जो बोलते हैं ना कि ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट आप डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। तो आप चाहे एमपीएलएस यूज करें, चाहे आप 3G 4G वायरलेस यूज करें, या फिर आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करें, तो आपको डिजायर्ड एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। एसडी वैन promises kind of and guarantees that thing। पर ठीक है, अगर आप एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, जिसको सिर्फ अपनी मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में एक इंटरकनेक्शन चाहिए है हमारा, है ना, हेडक्वार्टर या डेटा सेंटर तक, तो वो क्या कहता है कि MPLS use cases may get less, especially from customer point of view, but MPLS will be completely out of picture. It's not the right thing to say. Why is that, है ना। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहता है, हाउ एमपीएलएस इज स्टिल वर्दी इन सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। तो कस्टमर के मामले में तो हमने बोल दिया, लास्ट में जब मैं खत्म करूंगा इस वीडियो को, तब एक ओपन एंडेड छोड़ेंगे इसको, हम डिस्कशन को क्लोज नहीं करेंगे, विच वन इज बेटर और विच वन इज वर्स्ट, और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अच्छी है या एग्जिस्टिंग के भी कुछ, तो हम जारी रखेंगे इस डिस्कशन को, है ना। पर एक बार सर्विस प्रोवाइडर की अगर लिहाज से हम बात करें, तो समझिए जब हमने एमपीएलएस पढ़ा था, तो एमपीएलएस की एक एप्लीकेशन क्या थी कि जो आपके प्रोवाइडर के राउटर्स हैं उनके ऊपर ट्रेडिशनल आईपी राउटिंग का बर्डन कम करना, ताकि आपके जो राउटर्स है वो लेबल्स के बेस पे डेटा फॉरवर्ड कर पाए, ठीक है। अब ये काम एसडी वैन नहीं करवा सकता प्रोवाइडर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो एमपीएलएस की इंपॉर्टेंस है ही है। अगर ये काम चाहिए प्रोवाइडर्स को ना, ये काम करवाना है, तो उनको एमपीएलएस यूज करना ही है, दे आर बाउंड टू यूज दैट। ठीक, तो प्रोवाइडर लेवल पे तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, पर अगर आप कस्टमर्स के लिए बात करते हो, ठीक है, तो उसके बात कर लेते हैं। तो हाउ इट इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ कस्टमर। और आपको लगेगा भी शायद आपको कहीं किसी कोर्स में इतना ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं मिलेगी, और मुझे नहीं पता मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, पर मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लगा ये डिस्कशन, और मुझे लगता भी है कि इन अ मैच्योर इंटरव्यू यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रोवाइडर के लेवल का डिसीजन है ये, और एक स्केल्ड जॉब जो हम बोलते हैं ना, मैच्योर जॉब, जहाँ पे आपको विल बी गेट
getting more exposure, responsibilities and handsome pay, वहां पे they will be interested to get your mindset about this. ठीक है, तो हमेशा हम बात करते हैं द मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल यू आर टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग एंड द नेटवर्क्स यू आर हैंडलिंग, द मोर चांसेस ऑफ योर हायरिंग आर देयर। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आई गेस दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस एज अ सेपरेट वीडियो। चलिए जी, तो क्या कहता है कि ट्रेडिशनली इंटरनेट वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी अनसिक्योर, चाहे आप वीपीएन और ये सब भी यूज करते हैं, तो उसी की वजह से कस्टमर्स क्या प्रेफर करते थे, एमपीएलएस, हाई स्पीड एमपीएलएस लिंक अपने डेटा ट्रांसफर के लिए वैन के अंदर। ठीक, क्योंकि एमपीएलएस प्राइवेट है और सिर्फ आपके लिए, इसको कोई शेयर नहीं करता, दूसरा कस्टमर नहीं कर सकता। आईएसपी से एक लीज लाइन डायरेक्टली आपके घर तक आती है, एक सीधा डायरेक्ट केबल, दूसरे कस्टमर को चाहिए तो दूसरी केबल मिलेगी उसको। ठीक है, पर ये महंगे हैं, चीप नहीं है, बहुत महंगे हैं, और उसको अगर आप मेन ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको खर्चा बहुत पड़ता है, तो लाखों रुपए आपको पे करना पड़ता है। पर अगर आज के टाइम पे देखो आप, कि मान लो पहले आपका 20-50 एमबीपीएस की आपने एमपीएलएस की लाइन ली थी, अब आप क्या कर दो, अपना मेजर ट्रैफिक डाल दो इंटरनेट के ऊपर। आपने 200-500 एमबीपीएस की इंटरनेट की लाइन ले ली, बहुत सस्ती है, और उस पे मैंने जैसे आपको बताया था ओएमपी प्रोटोकॉल अंदर एक स्विच ओवर का फीचर है ना, और आप ये अपनी सेट कर सकते हैं यहाँ पे पॉलिसीज कि अगर मेरा जो डिले है वो 50 मिली सेकेंड से लेस है, तो मेरे इंटरनेट में चलती रहे सारी ट्रैफिक। अगर इससे ज्यादा हुआ तो मेरी ट्रैफिक किस पे शिफ्ट हो जाए, मेरे जो बैकअप एमपीएलएस का लिंक है उस पे शिफ्ट हो जाए। तो नो डाउट कस्टमर के लिहाज से, अब कुछ कस्टमर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एंटायरली एमपीएलएस को हटा दें अपने नेटवर्क से, तो ठीक है जी, अगर वो चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशंस सफर करें, उनको उतनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा क्या कर रहे हो, रुको 2 मिनट। अच्छा, तो हाँ, क्या बात कर रहा था मैं, क्योंकि इंटरनेट ना आपको एंड टू एंड क्यूओएस एंड एंड टू एंड एसएलए प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ठीक है, वो सिर्फ कौन देता है आपको, एमपीएलएस देता है। चलिए, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन स्किप एमपीएलएस, अगर आपको ये चाहिए तो यू कैन यूज प्राइमरीली एमपीएलएस, और अगर आपको इसका मिक्सचर चाहिए तो आप प्राइमरीली इंटरनेट पे रिलाई करिए, बैकअप पे आप एमपीएलएस पे रिलाई करिए। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइसेस, एक हाइब्रिड अगर आप लेके चलेंगे अपने नेटवर्क की अप्रोच को, मतलब कि अपने बिजनेस नीड्स के हिसाब से किस तरह की एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो, और कितना हैवी ट्रैफिक, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके, क्यूओएस किस तरह का चाहिए है आपको, उस पे डिपेंडिंग अपॉन ये आपका डिसीजन कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकता है। ठीक, तो आई गेस यही एक इस डिस्कशन से मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि इसका कोई एक एज सच ऐसा नहीं है कि सिस्को ने ऐसा बोल दिया या फिर जुनिपर ने या फिर वेलो क्लाउड ने किसी ने भी बोल दिया तो ऐसा ही होने वाला नहीं जी। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर यू आर कॉन्टेक्टिंग विद एंड द बिजनेस नीड्स यू आर हैविंग। तो आई गेस दिस वीडियो मेड सम सेंस रिगार्डिंग दिस एमपीएलएस एंड एसडी-वैन। तो आई गेस ये एक ठीक सेशन रहा हमारा, एक 7-8 जो वीडियोस रही, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यू बज है मार्केट में, तो ज्यादा इंफ्रा, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आई कुड गिव यू ऑल दिस नेसेसरी theoretical material to start with. So now I must say you are ready to start giving interviews for this technology. Maybe अगर आप चाहते कि आपके पास एक just elementary knowledge, तो you can write this in your CV कि आपके पास lab experience नहीं है but you understand things and you are trainable, you can give interviews and yes you can get trained on this technology अगर आप hire होते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि भाई और अच्छे से करना और एसडी वैन को मेन स्ट्रीम अपना करियर बनाना, तो मैंने आपको बताया हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन इनरोल इनटू दैट बैच। तो एक हैंडसम सी अमाउंट फीस होने वाली है, आपको मेरा पता ही है, हम सीसीएनए सीसीएनपी बाकी हर जगह से, क्योंकि आपको मेरे इंफ्रा मेरे बिजनेस विजन का पता ही है, तो उसी से अलाइन करके हम एसडी वैन भी लॉन्च कर रहे हैं। प्राइसिंग, कोर्स मटेरियल है ना, तो आप यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट वी कैन प्रोवाइड। तो बोलते हैं ना कि जब जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो देन यू बिकम वेरी डेंजरस, है ना। तो मेरे साथ वही है, ये वाला सीन मार्केट में, वी वांट टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दीज स्मॉल बेबी स्टेप्स। तो यू कैन इंक्वायर, आप मेल करिए, कमेंट करिए, या फिर फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आप मेरे से जुड़े हैं, यू कैन टॉक टू मी। And on that note, yes, I guess this video series was informative for you guys. I'll hope to see you in the next या तो network management
या फिर लेट्स से वायरलेस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 3-4 सेक्शन बचे हैं हमारे पास अभी, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड वायरलेस एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। तो आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कीप शेयरिंग इन योर सोशल सर्कल, लिंक्डइन और जो भी आपके और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आप मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई डोनेशन एज सच अभी हमने कुछ नहीं सोचा है, पर हाँ आप हमारी स्टडी गाइड्स, हमारे नोट्स, सीसीएनए, सीसीएनपी, मास्टरी कोर्सेज खरीद सकते हैं एंड वी विल बी हाईली मोटिवेटेड बाय दैट। तो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो सीरीज। बाय बाय एंड टेक केयर।